हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और 20 में से आपको 10 सही करके दिखाना है। अगर 20 में से 10 आपका सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है और फाइनल बोर्ड परीक्षा तक बिल्कुल आपको ऐसी तैयारी करते रहना है। तो यहाँ पे हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे तो आपको 10 सही करके दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो फ्लोएम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है हीरा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है। तो जो हीरा होता है ये अधातु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है प्रिज्म का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो प्रिज्म का करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है बैगनी रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है हरा रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे की संकेत के रूप में किया जाता है। तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम तत्व किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है छालों में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है हरित लवक में, डी ऑप्शन है तना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम तत्व किसमें पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हरित लवक में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरित लवक के कारण से ही हरी होती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। ए ऑप्शन है किनारे पर पतला बीच में मोटा, बी ऑप्शन है किनारे पर मोटा बीच में पतला, सी ऑप्शन है सभी जगह समान होता है, डी ऑप्शन है कहीं मोटा कहीं पतला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस होता है तो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
9 नंबर प्रश्न है कि किस धारा का मान समय के साथ साथ बदलता रहता है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा का, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा का, सी ऑप्शन है दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धारा का मान समय के साथ साथ बदलते रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दिष्ट धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। ए ऑप्शन है वर्ग, बी ऑप्शन है आवर्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है अपरूप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है तो वर्ग कहा जाता है। और वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और आवर्तों की संख्या 7 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ए ऑप्शन है तांबा की यौगिक, बी ऑप्शन है लोहा की यौगिक, सी ऑप्शन है लवण की यौगिक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहा की यौगिक बनाता है, इसे आपको याद रखना है। और लौह यौगिक किसमें पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण से ही जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे, तो उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो श्वसन हम करते हैं इसमें किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है जंगल, बी ऑप्शन है उत्पादक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है हरे पौधे, बी ऑप्शन है तापक्रम, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है। ए ऑप्शन है अपघटन की क्रिया, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सी ऑप्शन है किण्वन की क्रिया, डी ऑप्शन है उत्सर्जन की क्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये किण्वन की क्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक किरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ए ऑप्शन है अवरक्त किरणों से, बी ऑप्शन है परावैंगनी किरणों से, सी ऑप्शन है तापीय किरण से, डी ऑप्शन है उष्मीय किरण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है, तो परावैंगनी किरणों से करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। ए ऑप्शन है हवा में, बी ऑप्शन है निर्वात में, सी ऑप्शन है शीशा में, डी ऑप्शन है जल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है,
तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है। ए ऑप्शन है अग्न्याशय में, बी ऑप्शन है बड़ी आंत में, सी ऑप्शन है छोटी आंत में, डी ऑप्शन है ग्रास नली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है, तो छोटी आंत में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण जो होती है ये सीधी रेखा में गमन करती है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 10 प्रश्न सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका 10 प्लस सही होता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है, और बिल्कुल परीक्षा तक आपको ऐसे ही तैयारी करना है। तो एक बार हमें कमेंट करके अपना स्कोर बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रक्त क्या है। ए ऑप्शन है कोशिका, बी ऑप्शन है उत्तक, सी ऑप्शन है पदार्थ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।